डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ये बता चुका हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन चेंजेस बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हकीकत में जान तो क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मोस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो प्रेडिक्शंस है ना, वो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड है। यानी कहने का मतलब ही हुआ कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पता लगाया गया कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर यह तय किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं होंगे। और इस सभी को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल कंक्लूजन ये आता है कि जिन लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन डोनर एटम है, ऐसे लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जबकि ऐसे लिगेंड्स जिनमें ऑक्सीजन डोनर है, सल्फर डोनर है या हैलोजन डोनर है या अदर हैलाइड लिगेंड्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है अगर सेंट्रल मेटल कैटायन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है तो। ठीक है ना, इसी बात को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इन इलस्ट्रेशन के थ्रू। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल कैटायन है निकल। ओके, तो इसमें निकल हो गया, निकल 2 प्लस ग्राउंड स्टेट, आर्गन 3D 1 2 3 and 4, 3D 4s 4p and 4D। वन टू थ्री फोर। ओके, स्टूडेंट, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, इसलिए निकल +2 के लिए इसके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एन डोनर एटम है। इन क्या है? इथाइलिन डायमीन, जिसमें डोनर एटम है एन, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल मेटल का चेंज होगा बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस थॉट को अगर हम यहां लगाते तो देखिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स। पहले, इससे पहले मैं एक लिख लेता हूं, अमोनिया, एनीन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, निकल 2 प्लस इन Ni, ammonia whole 6 2 plus 1 2 3 4, 3D 4s 4p and 4D 1 2 3 4। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये निकल के 3D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है ना,
तो इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाने चाहिए थे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस केस में पेयर नहीं होंगे, यहां पेयर नहीं होंगे। अब जैसे नहीं पेयर होंगे उसके कुछ मैं रीजन आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बड़ा ऐसे बेसिक लेवल पे आप सोचिए, अगर सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन को हम पेयर करा दें, मान लीजिए पेयर करा दें, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा 3D में। और देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, या तो D2sp3 बनेगा या फिर sp3d2 बनेगा, ठीक है ना। और अगर मान लिया हम इसको पेयर करा देते हैं तो एक ये D खाली हो गया और हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो अगर ऐसे सोचें 1 2 3 4 5 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए DsP3d, ये स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये 3D और ये 4D इनके बीच एनर्जी लेवल का गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, एनर्जी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हमें या तो ये सोचना है या फिर ये सोचना है, ठीक। दूसरी, ये तो बहुत एक मतलब यूं कह लीजिए लेमैन को समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। हकीकत में जानते हो क्या है स्टूडेंट्स, इन कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक मोमेंट आता है 2.84 bm, ठीक है ना। निकल जब +2 स्टेट में होता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, ये मेन बात है। ये तो ऐसे सिंपल हमने आपको जस्ट लेमैन को समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 होने के कारण यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इसका मतलब यहां पे पेयरिंग स्टूडेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है स्टूडेंट्स बहुत पहले जेई में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर बेस्ड है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। अच्छा, जब हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएंगे, आप देखेंगे कि अगर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई अगर इसमें करते हैं तो हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बहुत क्लियर कट हमें पता चल जाएगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स पेयर करेंगे, कौन से पेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब तक हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बताते तब तक आपको ऐसे आपको सोचना है, क्योंकि ये भी एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ओके। वन 2 3 4 5, ओके। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, ओके। और ये हो गया 3D ऑर्बिटल्स 1 2 3 4, 3D। व्हाइट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं निकल के अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, these empty hybrid orbitals will undergo overlapping with the filled orbital of ligands, and that is why these empty hybrid orbitals will be occupied by electron pairs from the ligands, okay. Now students, it is outer orbital complex,
outer orbital complex. ठीक. Next, spin only magnetic moment 2.84 bm, that is paramagnetic. Okay, students, irrespective of nature of ligands, electronic distribution of nickel 2 plus will be unaffected for complexes having coordination number 6. इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे हाई स्पिन एंड लो स्पिन मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है ना. लो स्पिन तो बनेगा नहीं स्टूडेंट्स. ओके, तो इसको हम नहीं लिखते हैं. इसलिए स्टूडेंट कहा जाता है, ठीक है ना, निकल 2 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा क्या होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स, और पैरामैग्नेटिक होंगे. ऐसे स्टूडेंट एक केस और आता है, सपोज क्रोमियम Cn6 and 4 माइनस. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2 हो गई, ठीक है ना. तो देखिए मैं इसको ओरल आपको बताता हूं. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24. क्रोमियम +2 स्टेट में जब आएगा तो इसके 3d ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड टर्न होंगे, और लिगेंड यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो डियर स्टूडेंट्स, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना. सभी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम सिर्फ अपने आप को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक ही सीमित करते हैं, लिमिट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर जाना पड़ेगा. इट्स ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो 2.84. इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अनपेक्टान रहेंगे, जबकि अनपेक्टान कितने थे, यहाँ पे 4 थे. इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक पेयर कर जाएगा, बाकी 2 अनपेयर्ड रहेंगे. ओके, लेकिन स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा कि भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम कैसे जानेंगे कि किस में कितने पेयर होंगे. लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने के बाद ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी. सो प्लीज वेट टिल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना. एक बार हम इसको बता देते हैं ब्रीफ में स्टूडेंट्स. देखिए, chromium 2 plus in Cr Cn6 4 minus okay 1 2 3 and 4 3d 4s and 4p, ठीक है ना. ओके, तो स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम 2 प्लस के डी ऑर्बिटल में 4 अनपेक्टान थे. नाउ 1 2 3 4 थे, लेकिन जानते हो स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे इनमें से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा, ये पेयर कर जाएगा, ठीक है ना. 1 2 3 4 and 5, और ये ऐसे पेयर कर गया, बिकॉज इसका ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट आता है 2.84, जिसके रेस्पेक्ट में हम सोचेंगे कि यहां सिस्टम में 2 ही अनपेक्टान है, ठीक है ना. 2.84 से 2 अनपेक्टान आएंगे, बिकॉज म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n प्लस 2, ठीक है. तो स्टूडेंट ऐसे सिचुएशंस में अब ऑर्बिटल्स कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये 6. ओके, हाइब्रिडाइजेशन आएगा यहां पे 1 2 3 4 5. हाइब्रिडाइजेशन आ गया स्टूडेंट्स D2 sp3,
और ज्योमेट्री होगा इसका ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन, ओके। और ये ऑर्बिटल्स हो गए 3D के, 1 2 3D। इसको मैं व्हाइट शेड से दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, सो दैट okay. Now students, these empty hybrid orbitals will undergo overlapping with filled orbital of ligands, and green colored pair of electrons are किसके हुए? ligands के हो गए, okay. स्टूडेंट इसको और क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। inner orbital complex, okay. It will be called low spin complex. Low spin complex. Or spin paired complex. Okay. Magnetic moment and mu effective 2.84 bm. That is paramagnetic. Paramagnetic, okay. तो ये था स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन of central metal cation in those complexes जिनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्योरली ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर प्रेडिक्शन करती है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना और कितने को नहीं कराना है। अब इसी के बारे में जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर स्टूडेंट्स इस ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें और ऐसा डिलेमा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।